Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एनयू टेक के फॉल एडमिशन 2026 के बारे में। एनयू टेक के बारे में तमाम डिटेल्स आप लोगों को इस एक वीडियो के अंदर दी जाएंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आप लोगों को एनयू टेक यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम डिटेल बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा कि एनयू टेक कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एक साल में कितने राउंड होते हैं इसके यानी एंट्री टेस्ट के, अगर आप लोग एनयू टेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने राउंड आपको देने पड़ेंगे, और इसके लिए सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। और अगर प्रिपरेशंस के हवाले से बात की जाए, अगर आप एनयू टेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका आप लोगों के पास प्रिपरेशंस के लिए क्या रोड मैप होगा, तो कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यानी आप लोगों के टेस्ट पैटर्न, सिलेबस से लेके प्रिपरेशंस तक ईच एंड एवरीथिंग इस एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को लाजमी तौर पे आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो एनयू टेक है ये I-12 के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पे इसका मेन कैंपस है, और इसके अलावा एनयू टेक के और भी अब सब कैंपसेस वगैरह बन रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग नस्ट फास्ट और प्यास और बाकी यूनिवर्सिटी यूईटी वगैरह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और आपको इस चीज़ का डर है कि हमारा उस यूनिवर्सिटी मेन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन हो या ना हो, तो फिर आप एक बैकअप के तौर पे यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एनयू टेक हो गई, एयर यूनिवर्सिटी हो गई, कॉम सैट्स यूनिवर्सिटी आपके पास, इवन दो वो आप पहली प्रेफरेंस पे भी चूज़ कर सकते हो। तो खैर जो एन यू टेक है, एयर यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटीज आपके लिए बैकअप ऑप्शन के तौर पे बेहतरीन है। बहरिया यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये बैकअप के लिए आपके पास बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यानी गो फॉर नस्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूईटी, प्यास यूनिवर्सिटी, जीकी यूनिवर्सिटी। अगर उनमें एडमिशन नहीं होता तो एन यू टेक को आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ओके, जो एन यू टेक का एंट्री टेस्ट होता है उसको एन यू ई टी कहते हैं। उसके स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे, टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे इसके आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी 2 वीक्स रह गए हुए हैं आप लोगों के पेपर को, यानी जो आप लोगों का अभी सेकंड राउंड है ना, उसको आप लोग मीट करोगे, यानी उसका आप लोग टेस्ट दोगे सेकंड राउंड का। फर्स्ट राउंड एनयू टेक का गुजर चुका है, सेकंड राउंड है, अभी आगे थर्ड राउंड भी होगा, फोर्थ राउंड भी होगा। तो टोटल जो एनयू टेक के राउंड्स हैं वो 4 होते हैं, बिल्कुल नस्ट की तरह के। ओके, अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, थोड़े से दिन रह गए हुए हैं, तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, पास एजुकेशन सिस्टम के क्रैश कोर्स का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी फ़ी को सबमिट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अब क्रैश कोर्स में आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें नंबर 1 आपको एनयू टेक के सारे राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। यानी अभी जो राउंड 2 आ रहा है इसके लिए क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा। फिर राउंड 3 की आपको स्केड्यूल में तैयारी मिलेगी, जिसमें डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। फिर राउंड 4 की भी आपको इसी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और ना सिर्फ एनयू टेक की बल्कि एयर यूनिवर्सिटी हो गई, कॉम सैट्स यूनिवर्सिटी हो गई, एनटीएस नेट का टेस्ट हो गया, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी के सीबीटी हो गए, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। अलोंग दैट नस्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, अलोंग दैट यूईटी है, यूईटी लाहौर हो, यूईटी टेक्सला हो, यूईटी रचना, तमाम कैंपसेस की जो यूईटी ई कैट लेता है उस ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप सिंध वाली साइड पे हो तो एनईडी मेहरान, आईबीए, कायदे अवाम, कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री की तैयारी करवाई जाएगी। और हमारे इस एक बैच के अंदर ही आप बच्चों को एमडी कैट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप लोग ई कैट की तैयारी करना चाहते हैं, बी कैट की तैयारी करना चाहते हैं, या आप लोग एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों का ये एक ही बैच होगा। क्या सर अलग अलग फी देना पड़ेगी? नो, एक ही दफा आपको फी पे करना पड़ेगी 7,000। और मजे की बात है ये 7,000 आपके पूरे साल की फीस होती है। इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करें, इस नंबर पे फिर व्हाट्सएप करें उसकी रसीद को, अपना नेम लिख के भेजें, अपना एक ईमेल एड्रेस लिख के भेजें जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो आप जैसे ही फ़ी पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फ़ौरन से आपको हमारे पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर फ़ौरन ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपको आते रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा, जो डेली की लाइव क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों को लाइव क्लास में कवर करवाए जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट के प्रैक्टिस जोन मिलेंगे, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एडमिशन 2026। अब हम देखते हैं कि ये जो एन यू टेक यूनिवर्सिटी है इसके बारे में तमाम डिटेल आए, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एन यू टेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हुए हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, एडमिशन ओपन फॉर फॉल 2026। मैंने सेलेक्ट किया अंडर ग्रेजुएट को,
और अंडर ग्रेजुएट में जनाब हमारे पास पहले नंबर पे बैनर एक आ गया। ओके। अब एनयू टेक में बैनर ये है, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको क्लियर कट बता देता हूँ। पहले नंबर पे एनयू टेक का जो फॉल एडमिशन 2026 है, ये आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। ये बीएस सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मजे की बात यह है कि जो एन यू टेक का जो राउंड टू है, जिसको NUET 2 बोला गया है, ये 9 जनवरी से 23 फेब तक रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हो। यानी 23 फरवरी तक। मान लो आप लोग ये वीडियो 16 फरवरी या 17 फरवरी को या 18 फरवरी को देख रहे हो, तो आप लोगों के पास 23 फरवरी 2026 तक का टाइम है मेरे भाई मेरी बहन। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। कोई आपको पोस्ट वगैरह नहीं करनी, यानी डाक नहीं करनी, कोई आपको जाके अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तो हर एक यूनिवर्सिटी की। और आपका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 1 मार्च को होगा। और यहाँ पे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो NUET यानी NU टेक का जो दूसरा राउंड है ना, वो सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। यानी NU टेक जो I12 के अंदर मौजूद है, उसके अंदर ये सिर्फ होगा। बाकी जो राउंड 1 हुआ वो भी बाकी सिटीज़ में हुआ, जो राउंड 3 4 है वो भी बाकी सिटीज़ में होता। अब ज़रा मैं आपको ना यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। तो एनयू टेक आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर करता है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी। तो ये पांच आपको बड़े कमाल के कंप्यूटिंग रिलेटेड है। इंजीनियरिंग रिलेटेड बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और अब जो हमारे पास ये बैचलर ये आ जाती है इंजीनियरिंग, जो BET सिविल में आगे लिखा हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी सिविल कॉम्बिनेशन है, BS डाटा साइंस है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन के लिए लर्न हाउ टू अप्लाई आगे कह रहे हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। तो इस तरह आप लोग अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास अभी कोई लॉगिन पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, आपने यहाँ पे साइन अप पे कर लेना है। अब साइन अप पे आप लोगों ने जाके अपना नेम लिखना है, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, एडमिशन अप्लाइंग फॉर, एडमिशन किसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हो, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यस और नो। तो यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान बेस्ड हैं तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे। और अगर आपकी जो नेशनैलिटी है, आप किसी और कंट्री के आप नेशनल हैं, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। रिमेंबर दैट आपकी छोटी से छोटी भी जो मिस गाइडलाइन होगी यूनिवर्सिटी को, वो आपके एडमिशन कैंसिल कर सकती है। तो जो चीज़ जैसे है वैसे ही मेंशन करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे करेंगे, तो सिंपल सा आपके एडमिशन का प्रोसीजर होता है, वो आपसे पूछा जाता है, आप फ़ी पे करते हो, ऑनलाइन ही सारा कुछ हो जाता है, और आप यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंट्री टेस्ट के लिए जब आप एंट्री टेस्ट को क्लियर करते हो, अभी रुक जाते हैं ना, क्लियर तो बाद में होगा, पहले उस एंट्री टेस्ट को देख लेते हैं कि वो एंट्री टेस्ट किस चीज़ का नाम है जी। ओके। एंट्री टेस्ट किस चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे हम एंट्री टेस्ट पे आगे में हैं। तो ये जो NU टेक का एंट्री टेस्ट है ना भैया, ये आप लोगों के पास एक 4 जनवरी को हो चुका हुआ है, ठीक है। एक 4 जनवरी को NU टेक का टेस्ट हो चुका हुआ है। अब जो NU टेक का दूसरा टेस्ट है ना, ये 1 मार्च को आ रहा है। और मजे की बात है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन में डेज भी पड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 फरवरी को। तो इसमें डेज भी पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। 23 फेब तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास 1 मार्च को ये आप लोगों के पास है, और ये सिर्फ NU टेक इस्लामाबाद में होता है। और राउंड 1 भी इस्लामाबाद के अंदर ही सिर्फ होता है, ठीक है। मैंने शायद आपको पहले बताया कि NU टेक का पहला राउंड बाकी सिटी में भी। तो रिमेंबर, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ही इस्लामाबाद में होते हैं। जो राउंड 3 है ना, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, और पिशावर में भी दे सकते हैं। उसके बाद जो राउंड 4 है, इसमें तो आप GB में भी, क्वेटा में भी, मुल्तान, कराची, पिशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में दे सकते हैं। तो आप लोगों के पास राउंड 3 और 4 में मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं सेंटर के, ठीक है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल कि अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड हो, रावलपिंडी बेस्ड हो, या आप कैपिटल के आसपास के किसी सिटी से हो, या विलेज से हो, टाउन से हो, तो यू शुड मस्ट अपीयर इन राउंड 2। आई विल रिकमेंड, आई विल हाईली रिकमेंड, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर फुल फ्लैज तैयारी करके हमारे बैच में आप राउंड 3 देना, इंशाल्लाह राउंड 3 आपका कवर हो जाएगा। तो ये
राउंड थ्री को आप हाईलाइट कर लो कि राउंड थ्री आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर करना है इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद राउंड फोर की भी ट्राई होगी, लेकिन अभी 1 मार्च को आपके पास आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास स्केड्यूल आ गया। अब इसमें नोट क्या करना है कि 1 मार्च को एक एनयूईटी यानी एनयूटेक इसका राउंड टू है, 24 मई को राउंड थ्री है, और 12 जुलाई को राउंड फोर है, 12 जुलाई से ऑनवर्ड। ओके, एंट्री टेस्ट भी हो गया। अब देखते हैं इस एंट्री टेस्ट में क्या कुछ आता है। अब इस एंट्री टेस्ट के अंदर क्या कुछ आता है, ज़रा उसके बारे में भी हम बात ना कर लें कि एंट्री टेस्ट में क्या कुछ आता है। ओके जी, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, एनयू टेक में जो इस्लामाबाद में होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्वेटा, वाना और इसमें पेपर बेस होगा, गिलगित के अंदर भी पेपर बेस होता है। ओके जी, उसके बाद आप लोगों के पास टाइम ड्यूरेशन कितना आपको मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं, बिल्कुल नस्ट के टेस्ट की तरह। और इसमें भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होते हैं, 200 ही होते हैं। ओके, एक मॉर्निंग का सेशन होता है, ये 0900, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके स्केड्यूल पे इसी तरह टाइम लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि सुबह के 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक शिफ्ट होगी। जो आफ्टरनून की शिफ्ट है वो 3 बजे 15, आपको पता है इसमें एम पी एम नहीं लिखना पड़ता। 15 का मतलब होता है ना कि दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक दूसरा राउंड शिफ्ट होगी, आफ्टरनून की होगी। तो दो शिफ्ट आप लोगों के पास होती हैं, किसी एक शिफ्ट के अंदर आपका टाइम बनता है। ओके, अब इसके टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ज़रा देख लो। मैथ आती है 50%, जनरल मैथ जिसको कह सकते हो, एडवांस मैथ के भी पोर्शन है। फिजिक्स आती है, साथ में कंप्यूटर साइंस है 30%, और इंग्लिश आती है 20%। भाई एक सब्जेक्ट होगा, आप लोगों ने चूज करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 200 एमसीक्यूज होते हैं। अभी एन यू टेक का जो आप लोगों के पास से वेटेज है वो 70% काउंट करता है। भाई अगर आप एन यू टेक में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स की इतनी वर्थ नहीं है जितने एंट्री टेस्ट की वर्थ है। एनयू टेक के अपने टेस्ट की वर्थ 70% है। और पार्ट वन की, पार्ट टू की तो सरह से है ही नहीं। पार्ट टू में जस्ट आपको 60-70% नंबर लेने हैं। पार्ट टू में 60-70% लेने हैं। भाई मेरी तरफ से 90 लो, 95% लो, और अच्छी बात है। लेकिन एक मिनिमम आपको एक वो थ्रेश होल्ड बता रहा हूँ कि पार्ट टू में सिर्फ आपको 60-70% तक मेंटेन रखने हैं। पार्ट वन के मार्क्स आपके 20% काउंट होंगे, मैट्रिक के 10% होंगे, और एनयू टेक यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जो टेक्नोलॉजी है इसके 70% काउंट होते हैं। इसका कितना काउंट होता है, 70% होता है। रीचेकिंग भी कर सकते हो। ओके जी, रीचेकिंग के लिए 500 पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिटेल लिखी हुई हैं। और सीबीटी जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आप लोगों के पास रिव्यू का भी बटन होता है जिसमें आप रिव्यू भी कर सकते हो। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर पेपर बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पे 1 सर्कल को ही आपने मार्क करना होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास 60% आपके मैट्रिक में या इंटर पार्ट वन में ऑलमोस्ट आपके 60% होने चाहिए। गॉट इट। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं। हमें पता चल गया अब तक किन किन चीज़ों के बारे में पता चल गया, मैं आपको यहाँ पे समराइज करवा देता हूँ। हमें जी इतनी चीज़ों का पता चल चुका है कि जो एन यू टेक है, जो एन यू टेक है, इसके 4 राउंड होंगे। चार में से एक राउंड गुजर चुका हुआ है, दूसरा राउंड आपके पास अवेलेबल है, तीसरा राउंड भी अवेलेबल है, चौथा राउंड भी अवेलेबल है। ये 1 मार्च को होगा, ये 1 मार्च को होगा, ये मई में हो रहा है, और ये जाके जुलाई में हो रहा है, 12 जुलाई को, ठीक है, ऑनवर्ड, उससे 12 जुलाई से ऑनवर्ड। उसके बाद हमें ये पता चला कि ये कंप्यूटिंग की भी फील्ड ऑफर करता है। कंप्यूटिंग में कंप्यूटर साइंस हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन वो कंप्यूटिंग रिलेटेड नहीं आती कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग में आता है। कंप्यूटिंग में आपके पास डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। तो ये आप लोगों के पास फील्ड ऑफर होती है, मेजरली बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास, मेरे भैया मेरी बहना, आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग है, आप लोगों के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आप लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो ये तमाम इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ उसका टेक्नोलॉजी का भी एक टच दिया हुआ है। क्या ही बात है, वो और अच्छा हो जाएगा, सही है। तो ये आप लोगों ने इसका ये देख लिया कि ये हमारे पास इसके 4 राउंड हैं, कौन कौन सी फील्ड आपको ऑफर होती हैं। I-12 के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद में। और इसके अभी सब कैंपस वगैरह भी बन रहे हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सेकंड बैकअप ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन के तौर पे, सेकंड बैकअप नहीं,
डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन, इसको मैं डायरेक्ट कहूंगा। देखो ना, अगर आप एनयू टेक में भी उतनी ही फी पे कर रहे हो, इसकी भी 1.5 पौने 2 लाख तक अगर फीस है, इसकी भी फीस अगर आपके पास 1,40,45,000 के करीब है, नस्ट की भी फीस तकरीबन पौने 2 लाख है, तो कोई इतना 30-35 हज़ार का कोई इतना डिफरेंस नहीं है। और एक बच्चा जिसकी नस्ट में सिलेक्शन हुई है, तो मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा ना कि आप एनयू टेक को प्रेफर करो ओवर नस्ट। तो नस्ट को प्रायोरिटी पर रखो, फास्ट को प्रायोरिटी पर रखो, इनमें एडमिशन लेने का सोचें। उसके बाद यूईटी में जाओ, अगर आप इतना फ़ी नहीं पे कर सकते नस्ट फास्ट की, यूईटी में आपको फिर एक सेमेस्टर की 30-35 हज़ार पे करना पड़ती है। हर दूसरे बच्चे का स्कॉलरशिप लगा हुआ है। अगर तो हमारे बैच से पढ़ के गए हुए हैं ना, आप पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हो, तो यूईटी में हमारे बच्चे 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ के गए हैं, क्योंकि हमारी फैकल्टी मैक्सिमम है यूईटीएन, यूईटी से पढ़ के गए हुए हैं, और वो भी अपने दौर में ना स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं। तो हम अपने बच्चों को उसी तरह गाइड करते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे लेना है। नहीं तो नॉर्मल भी कोई बच्चा ना, तो उसकी 50% स्कॉलरशिप लग ही जाती है, एचईसी की, पीएफ की, बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, उन्हें और स्कॉलरशिप हैं। तो आप लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको करती है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या होगा कि हार्डली यानी 40 हज़ार आपको पे करना है यूईटी के अंदर। ठीक है, 40 हज़ार में वो डिग्री मिल रही है कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। वाइल नस्ट फास्ट में वही आपको 2 लाख में मिल रही है। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है भाई। हर यूनिवर्सिटी की अपनी भी तो कुछ वैल्यूज होती है ना। तो यूईटी जो बच्चे नहीं अफोर्ड ये फीसेस कर सकते, वो यूईटी को प्रेफर करें, उनके लिए यूईटी नस्ट फास्ट से ज़्यादा अच्छी है। और जो बच्चे नस्ट फास्ट को अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें जाए। तो भाई ये नहीं हो सकता, ये आपका कोई, आई डोंट थिंक सो कि it's a very fair combination, very fair comparison between Nust Fast and UET और ComSats। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कंपैरिजन बनता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से चीज़ें उसकी होती हैं, और हर स्टूडेंट की अपनी कंपेटिबिलिटी होती है विद एवरी यूनिवर्सिटी। तो अगर कोई यूईटी को प्रेफर कर रहा है, अब उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हाउ यू कैन से कि भाई नस्ट जाओ, फास्ट जाओ, यूईटी में गए तो तुम तो कोई निहाल ही नहीं है। भाई क्यों नहीं हाल है? तो यूईटी के आप लोगों को एलुमनाई का पता ही होगा, यूईटी के पढ़े हुए बंदे कहाँ कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद नस्ट फास्ट के भी एक एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो ये कोई आपका कंपैरिजन नहीं बनता है यूनिवर्सिटीज़ का। हर ये यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द लाइन है, प्यास है, यूईटी, नस्ट है, फास्ट है, तो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको कंसिडर करें। ओके, तो यूईटी की वर्थ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बल्कि यूईटी की वैल्यू इनसे मैं ज़्यादा इसलिए काउंट भी करूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी और इसकी काफ़ी वर्थ है। और इसका जो जो इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड इसकी सारी डिग्रीज होती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, तो बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, बेहतरीन है। खैर, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया ये सारी चीज़ों के बारे में, टेस्ट पैटर्न का भी पता चल गया। अब सिलेबस देख लो, जो आप लोगों के पास मैथ है ना, मैथ आप लोगों ने क्या है, एडवांस में जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखे हैं, एडवांस मैथ। मैथ कौन सा? एडवांस मैथ, जो कि आप लोगों ने इंटर में पढ़ रखा वो होगा। जिन बच्चों ने जनरल मैथ किया होगा, उनका क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा या मैट्रिक बेस मैथ होगा। मैट्रिक बेस इतना नहीं होगा जितना क्वांटिटेटिव वाला होगा। फिजिक्स जो आप बच्चों का आएगा, तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों का वही इंटर का जो एडवांस में पढ़ रखा है, और कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों का इंटर का। तो ये चीज़ें आप लोगों के पेपर में आएंगी। अब हम देख लेते हैं कि सर कोई बता दें, एक वीडियो दे दें कोई ऐसा कि जिससे हम पढ़ के तैयारी कर लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लिख देना है। ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब पे लिख देना है, ये क्या लिखा हुआ है, एन यू टेक एंट्री टेस्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो कुछ एक दो और भी आपको पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस शो होंगी, लेकिन आप लोगों ने ये वाली, ये जिस पे लिखा हुआ है ना वन शॉट, ये पहली वीडियो को पढ़े। वन शॉट एन यू टेक 2025 एंट्री टेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, ये 2025 में एंड गेम बनाई थी, 11,000 बच्चों ने देखा था, 9 मंथ हो गए ऑलमोस्ट। इसी वीडियो को पूरा देखो, इसमें मैंने तमाम चीज़ें करवा रखी हैं, मज़ा आएगा। बाकी ये नीचे एक स्केड्यूल के बारे में अलग से भी वीडियो बना रखी है हमारे दूसरे टीम मेंबर ने, तो इसको भी जाके देखें। तो इसको अगर आप लोग कंप्लीटली देख लोगे तो इंशाल्लाह आपका 100% ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के पास एन यू टेक। और मैंने आपको लास्ट 2 वीक्स का स्टडी प्लान दे दिया है। अब पास एजुकेशन सिस्टम में आना इसलिए भी ज़रूरी है ना कि नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और नंबर 1 यूनिवर्सिटी की आप लोग चेक करो कि टॉपर जो है, नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। नस्ट यूनिवर्सिटी के आप लोग टॉपर चेक करें तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये नस्ट के पहली पोजीशन वाले बच्चे हैं, फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्चे हैं माशाल्लाह से, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं। उसके बाद ये टॉपर बच्चा नस्ट के अंदर 171 स्कोर, फिर नस्ट के अंदर 168 है, फिर इसके अलावा 169 है, फिर यहाँ पे 168 है, उसके बाद यहाँ पे 158 है। तो ये भरे पड़े हैं 155, और ये भरे पड़े हैं, आप लोग और देखते जाओ।
सर 158 के बाद भी दिखाए ना। 155, 164, 169, 156, 166। खैर है, मैं बोलता ही जाऊंगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। प्यास में 87, 86, 86 टॉपर बच्चे हैं। इसके अलावा और बताएं, आप लोग यूईटी में टॉपर है 387 का, ये ओवरऑल थर्ड नंबर पे आया। तो उसके बाद हमारे पास 171 नस्ट में है। उसके बाद फर्स्ट मेरिट पोजीशन है नस्ट में। तो ये बेतहाशा रिजल्ट भरे पड़े हैं। आप लोग चाहते हो कि एक स्केड्यूल में तैयारी हो तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। इंशाल्लाह बहुत दुआएं आप सब बच्चों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाए। एक मैं बच्चों को ये एडवाइस ज़रूर करूंगा कि बच्चे एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। इधर से पूछो उधर से पूछो, खुद कुछ नहीं करना, इधर उधर। मैं उन एक ख़ास किस्म का तबका ऐसे बच्चों का भी होता है। तो भाई अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। ये दोस्तियाँ, ये सारा, ये इवेंट्स, इधर उधर शादी ब्याह, इन चीज़ों को अभी कट ऑफ करो। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे लें। ये 2 3 4 महीने आपके पास हैं, फिर एडमिशन क्लोज हो जाने हैं। फेब का महीना चल रहा है, मिड ऑफ फेब है। इंशाल्लाह आगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बस ये जुलाई भी नहीं, 4 महीने 5 महीने बनते हैं। तो इसमें टाइम लगा लो। पार्ट टू पे इतना फोकस कर रहे हो ना, साथ में एंट्री टेस्ट पे भी फोकस करो। इसने आपको एडमिशन दिलाना है। तो लाजमी तौर पे अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ। आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम इतना टाइम निकाल के और ये तमाम चीज़ें आपको बताते हैं ना। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको लाजमी तौर पे आगे शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।